मैं परविंदर कौर मानसा पंजाब से आप सभी का आज के इस जूम सेशन के अंदर वेलकम करती हूँ। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर पर सुरक्षित और फिट एंड फाइन होंगे। फिट होना भी चाहिए भाई, हम वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर जो हैं। दोस्तों, सभी लीडर्स जल्दी जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और साथ ही चलती जूम के अंदर अपनी टीम को चेक कर लीजिए। जिनकी टीम जूम के ऊपर आ चुकी है वेल डन, और जिनकी टीम अभी तक जूम के अंदर ज्वाइन नहीं हुई है उनको लिंक करें, मैसेज करें और जूम के अंदर लेकर आएं। क्योंकि दोस्तों, आज का जो ये हमारा सेशन है ना, बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं आज के हमारे ग्रेट लीडर, जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ और अपनी मेहनत के साथ साथ अपने झंडे गाड़े हुए हैं। और दोस्तों, जो हमारा वर्ल्ड वेलनेस है उसकी तो बात ही क्या करनी है, जिसका नाम ही है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हम वहां तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। सर हैं वर्ल्ड वेलनेस के अंदर एक टेक्निकली हेड हैं, जिन्होंने यहाँ पर जहां से अपना स्पाई रैंक अचीव किया हुआ है। दोस्तों, जिस ग्रुप के अंदर हम हैं, जो है वीआई ग्रुप, विनर इंटरनेशनल ग्रुप, इनका जो इनकी जो वीआई ग्रुप की देन है सर, जो वीआई ग्रुप की जो देन है, ये सर ने ही हमें दिया है वीआई ग्रुप को। दोस्तों, सभी को बता दूं कि सर जो आ रहे हैं उन्होंने 10 साल, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग का तजर्बा है पूरे 10 साल का। दोस्तों, एक बात और बहुत खुशखबरी वाली बात है, सर ने एक बुक लॉन्च करनी है आने वाले टाइम के अंदर। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन ही कर देते हैं। सर कंग्रेचुलेशन, सर की जल्द ही बुक लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, जो सर का मिशन है ना, वो है फिट इंडिया रिच इंडिया का। ये नारा मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिट इंडिया रिच इंडिया का। दोस्तों, अगर हम फिट रहेंगे तभी तो रिच बन सकेंगे ना। जब हमारी हेल्थ सही होगी तभी हम बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज की शुरुआत कहाँ से होती है और इसका सल्यूशन क्या है, इसी के बारे में चार्ट देने के लिए आ रही है हमारे आज के ग्रेट लीडर। दोस्तों, आइए आप सभी की डिजिटल तालियों के साथ इनवाइट करते हैं आज के ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड मिस्टर हुसैन सर का। आइए सर, मोस्ट वेलकम है जी आपका। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वार्म वेलकम। हाय, दिस इज हुसनप्रीत सिंह और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन के अंदर। तो आज का सेशन डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो इस सेशन को आपने ध्यान से समझना है और डायरी पेन लेके जरूर बैठना है। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आज आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो जैसे मैम ने बताया 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो 10 सालों में जो चीजें समझ आती हैं, जिनको यूज करके हमने अर्निंग की, जिनको यूज करके सैकड़ों लोगों की जिंदगियां चेंज हुई, जिनकी हेल्थ इंप्रूव हुई, वो सब बातें आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ जूम के एटिकेट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको अगर आप फॉलो कर सकते हो तो दी बेस्ट है। जैसे सबसे पहले लिखा है कैमरा ऑन। कोई कंपलसरी नहीं है, फिर बता दूं, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप बैठे हो इस सिचुएशन में हो, ऑन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो भी कोई इशू नहीं है। बस अपना फोकस यहाँ पे रखिएगा। अगर आप फिजिकली यहाँ पे हो तो मुझे मेंटली भी आप यहीं पे चाहिए होंगे, क्योंकि आज अगर आपका दिमाग कहीं और हुआ ना तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आपके बहुत काम आने वाले थे उनको आप स्किप कर दोगे। तो बने रहिएगा और डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा। और लास्ट में एक और पॉइंट है कि अपने फोन को लैंडस्केप मोड पे रखिएगा। लैंडस्केप मोड मतलब इस तरीके से टेढ़ा करके रखिएगा। हम इस तरह से जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो आज का सेशन इस तरह से नहीं, इस तरह से देख पा रहे हो मेरी वीडियो। इस तरीके से आपको जो ये प्रेजेंटेशन है ये आपके प्रॉपर स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई देगी, आप अच्छे से इसे देख पाओगे। तो इस फॉर्मेट में आपने फोन रखना है। तो जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया तो वो जरूर कर लें। जैसे प्रविंदर मैम आपका नहीं है, एक नंबरों से आईडी है उनका नहीं है, और मैं देख पा रहा हूँ बाकी लगभग साथियों ने कर ही लिया है। मीना माथुर जी का नहीं है।
तो जिनका नहीं है वो इस तरीके से रखिएगा, फिर आपको वीडियोस अच्छे से समझ आएगी। स्क्रीन पे जो अक्षर हैं वो दिखाई देंगे, अगर सीधा रखोगे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो चलिए फिर, वेलकम है जी। आज आपका स्वागत है। मैं हुसनप्रीत सिंह एज अ सफायर रैंक पे यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, और आज का हमारा सेशन रहने वाला है, जैसे मैम ने बताया, डायबिटीज के ऊपर। तो 3 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लें डायबिटीज की, शुगर की। डायबिटीज से आजादी एक नई सुबह। कहते हैं हर दिन मेडिसिन लेना, शुगर बीपी का डर, क्या नॉर्मल लाइफ जीना पॉसिबल है? आज के सेशन उनके लिए है जो सिर्फ बीमारी नहीं, अपना खोया हुआ विश्वास वापस पाना चाहते हैं। हम जानेंगे डायबिटिक्स क्या होता है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के रियल रीजंस क्या होते हैं, और उसके नेचुरल सॉल्यूशन क्या है, कौन से प्रोडक्ट यूज करके हम उनसे बचा जा सकता है। और आज एक डाइट चार्ट भी आपको मैं बना के देके जाने वाला हूँ, वो आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो आज नोट डाउन कर लीजिएगा। वो एक ऐसा डाइट चार्ट होगा, अगर आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो, ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई, अगर उनको प्रोडक्ट के साथ साथ आप वो डाइट चार्ट भी फॉलो करवा दोगे ना, तो 3 दिन के अंदर अंदर उनकी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों, वो आपने नोट डाउन करना है। तो लेट्स बिगन योर जर्नी बैक टू हेल्थ नेचुरली, पावरफुली एंड परमानेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। जैसे कि बात करी शुगर की, शुगर को हिंदी में मधुमेह बोल देते हैं, और मधुमेह आज भारत शुगर की राजधानी बनता जा रहा है। हर दूसरी तीसरी फैमिली में आपको शुगर के पेशेंट मिल ही जाएंगे। आज लोग इसको बीमारी नहीं समझते, वो कहते हैं ये तो आम सी बात है, ये तो हो ही जाता है, सबको हो ही जाता है ना। तो महानगरों में स्पेशली बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, न्यूज़पेपर आज भरे पड़े हैं शुगर को लेके। फिर उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की। आज स्पेशली, पहले ये बीमारियां बुजुर्ग अवस्था में जाके होती थी, आज यंग एज के अंदर युवाओं में ही कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की शुरुआत होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, हृदय रोग लगते हैं, हार्ट के रोग, बीपी की बीमारियां, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। तो आज देश में 6 करोड़ लोग हृदय रोगी है, 2014 की न्यूज है मेरे पास। उस टाइम पे 6 करोड़ लोग रोगी थे, हार्ट पेशेंट थे। आज आप देखो बड़े होंगे या कम होंगे, डे बाय डे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर आज हमारे पास समय बचता है, तो लास्ट में हम एक और टॉपिक है वो जानेंगे, कैंसर के बारे में। अगर आपको पंजाबी आती है, पढ़ सकते हो। भारत में हर 6 घंटिया अंदर कैंसर नाल हुंदी है एक मौत, हर 6 घंटिया च जी। शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर। इसी जहर की वजह से हम बोलते हैं ना, हम कौन सा स्मोकिंग करते हैं, लेकिन शहर की हवा सिगरेट के धुएं के बराबर ही जहरीली हो चुकी है। अगर आप हरियाणा से संबंधित हो, क्योंकि मैं पंजाब हरियाणा एरिया लगता है, तो मेरे पास पंजाब हरियाणा की न्यूज ज्यादा होती हैं। तो कैंसर से हरियाणा में हर रोज 8 मौतें हो रही हैं, इतना बुरे हालात हो चुके हैं। और ये हो क्यों रहा है जी, ये जो कीड़े मारने के पेस्टिसाइड वगैरह, इनके ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियां लग रही हैं। तो अगर समय बचता है, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, नहीं हम पीछे जो बताए हैं वो तो आज डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मधुमेह की, जिसे इंग्लिश में हम शुगर बोलते हैं, डायबिटिक बोलते हैं, जो कि एक चुपचाप बीमारी है, साइलेंट डिसीज है। इसका पता नहीं चलता, ये इसका ना आते का पता चलता, ना हुए का पता चलता। धीरे धीरे बीमारी ये सामने आने स्टार्ट होती है। धीरे धीरे ये क्या करेगी, आपके शरीर को खोखला करना स्टार्ट कर देती है। डायबिटिक्स अंदर से शरीर को धीरे धीरे खोखला करती है। ये जैसे आपने वो सुना है ना, वो पंजाबी में कहते हैं जी स्योंक, हिंदी में बताओगे जी क्या बोलते हैं? लकड़ी को लग जाती है। अभी हमारे एक दरवाजा आज सफाई कर रहे थे, तो वहां पे देखा कि वो नीचे से खोखला हो चुका था, उसको स्योंक लग चुकी थी। तो घर वाले कहते हैं जिसको स्योंक लग चुकी है ना, दीमक। बिल्कुल सही कहा। तो ये दीमक की तरह होता है शुगर, डायबिटिक, शुगर हम बोल देते हैं देसी भाषा में। तो ये डायबिटिक्स दीमक की तरह होता है, जो धीरे 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 अपने आपके शरीर को खत्म करता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। वो दरवाजा सही सलामत चल रहा होगा, लेकिन अंदर से खोखला होता रहेगा। ये सारा खेल होता है साथियों इंसुलिन का। होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, यहाँ लीवर के नीचे एक फिंगर जितने साइज का एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, जिसका काम क्या होता है कि, चलिए वो आगे की स्लाइड में हम जानेंगे, पहले इसके साइड इफेक्ट देख लें। इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। ब्लड शुगर बढ़ने से कई अंग प्रभावित होते हैं, लीवर, किडनीज, आईज और काफी ऑर्गन्स हैं, जिसको ये खोखला, जिसको ये खराब करना स्टार्ट कर देता है। अब पहले तो ये होता क्या है, ये होता क्यों है जी, गलत लाइफस्टाइल की वजह से। कम हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो चुकी हैं,
पहले के समय के अंदर लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते थे, चाहे वो किसान थे तो हाथ से मेहनत ज्यादा करनी होती थी, पैदल चलना ज्यादा होता था। आजकल लिफ्टें आ गई हैं, गाड़ियां आ गई, किसानी में भी ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होना इसका एक रीजन है। फिर दूसरा, जो अनहेल्दी डाइट हैबिट्स है हमारी, हमारा जो खान पान आज बिगड़ चुका है। दूसरा इसका मेन रीजन रहता है स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस और जेनेटिक। आजकल जो बच्चों से लेके छोटे छोटे बच्चों पे पढ़ाई की स्ट्रेस हम डाल देते हैं, जॉब की स्ट्रेस, करियर की स्ट्रेस, उसके बाद फैमिली के खर्चे, और इतनी टेंशनें होती है ना दिमाग के ऊपर। स्ट्रेस की वजह से, ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है, इसकी वजह से ये मेन रीजन होता है शुगर का। और परिवार का कई बार ऐतिहासिक प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मतलब माँ या बाप को थी, पेरेंट्स को थी, तो उनसे भी ये आ जाता है। और फिर ये होता क्यों है, जैसे हम बात कर रहे थे, पेनक्रियाज जो एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन ने क्या करना होता है, इंसुलिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करना होता है बॉडी में। वो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जितना मीठा जा रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो एनर्जी में, मतलब खाने में मीठा तो होता ही है, उस मीठे को इंसुलिन जब उसमें जाता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। हमें मीठा चाहिए होता है, हमें शुगर चाहिए, शुगर सबके अंदर है। हम हमारा इंसुलिन प्रॉपर है, हमारा पैनक्रियास ठीक से काम करता है, तो हम जो भी मीठा खाते हैं, हमारा ऑर्गन उसको, जो इंसुलिन बन रही है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें, हमारे लिए ठीक है ना। बट किसी कारणवश, ये जो कारण बताए हैं, पैनक्रियास कमजोर हो जाता है, वो या तो इंसुलिन बनानी बंद कर देता है या कम कर देता है। अब इंसुलिन की कमी की वजह से जो मीठा हम खा रहे हैं, वो बॉडी में मीठे का लेवल है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं रहा। जब कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है ना, वो बढ़ने लग जाती है, और शुगर की मात्रा बढ़ने से शरीर में ये बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत चली जाती है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। ये सब फैक्टर मिलके डायबिटिक्स का रिस्क को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर का शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म बिगड़ जाता है। इंसुलिन प्रोडक्शन कम होना, या फिर बीटा सेल जो बॉडी के अंदर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन आपका प्रभावित होता है। आपको क्लियर हुआ जी ये शुगर होता क्यों है? आप चैट में मुझे बता सकते हो जी। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बीमारी का पता होना ना बहुत जरूरी है, फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। अगर आपको पता होगा ना रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, क्या क्लियर है जी सबको? जी चलिए, फिर अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था ब्लड के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बीच में है ये नॉर्मल है, ये जो व्हाइट व्हाइट ब्लूइश व्हाइट आपको दिख रहे हैं ना, ये शुगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, ब्लड के अंदर शुगर होती ही होती है। और कई लोग ना मेरे से कॉल करके पूछते हैं, सर ब्लड शुगर के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना? देखो, शुगर ब्लड शुगर एक ही चीज होती है, शुगर ब्लड में ही होती है, ठीक है। ये कम हो जाए, ये चाहिए, ये जरूरी है, ये एनर्जी देती है बॉडी को। ये कम हो जाती है ना, वो भी नुकसानदायक होती है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, ये कम है, ये भी नुकसानदायक है। ये बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जैसे बोलते हैं ब्लड में शुगर बढ़ गई, वो कहते हैं जी 300 होगी, 400 होगी, 500 होगी, आपने देखा होगा। अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हो, एक टेस्ट होता है, आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करो तो उससे पहले ना एक टेस्ट करवा लिया करो, जिसका नाम है HbA1c। HbA1c टेस्ट करवा लिया कीजिए। 5.6 अगर उसमें आता है तो वो एक नॉर्मल रेंज होती है, 5.6 से लेके तकरीबन तकरीबन 7 के आसपास वो प्री डायबिटिक होता है, और 7 से ऊपर अगर जा रहा है तो वो शुगर पेशेंट होता है। 7 तक, 7.5 तक भी नॉर्मल ही माना जाता है, प्री डायबिटिक होता है, उसको इजिली सिर्फ डाइट कंट्रोल करके ठीक किया जा सकता है। तो HbA1c जरूर आपने करवा लेना, जिसको भी आप शुगर का प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो। अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो, अगर ये शुगर कंट्रोल ना हो जी, रिकॉर्डिंग चल रही है जी। तो अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, आपके, आप देखो, अगर आपके अंदर शुगर अब बढ़ रही है तो आपको थकान और कमजोरी होगी, हर वक्त थकान रहेगी, एनर्जी की कमी महसूस होगी। ये सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ, वीकनेस आपको बॉडी में फील होती रहेगी, बार बार पेशाब आएगा, बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा, स्पेशली रात के टाइम में ज्यादा आपको दिक्कत होगी। और धीरे धीरे ज्यादा देर तक शुगर रहने से क्या होता है, हम फिर मार्केट से जो आर्टिफिशियल इंसुलिन ले लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, देखो मैं डॉक्टरों को बुरा नहीं बोल रहा, वो भी इमरजेंसी में काम आते हैं, हमें डॉक्टर भी चाहिए। जहां पे डॉक्टरों की जरूरत है, जहां पे एलोपैथी की जरूरत है, एलोपैथी भी चाहिए होती है, क्योंकि वो इंस्टेंट रोक देती है बीमारी को। तो वो क्या करते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंसुलिन होती है। आर्टिफिशियल इंसुलिन से क्या होगा,
वो जो बॉडी ने बनानी बंद कर दी थी वो हम बाहर से लेनी शुरू कर देते हैं। तो बाहर से लेंगे तो शुगर के अंदर तो ब्लड के अंदर तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज देखो, अब मान लो ये आपका हाथ है, इस बाह को बाजू को पूरा ऐसे बांध के रखो, 2-3 महीने बांध के रखो, इसको बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज ऐसे ही रखना है 3-4 महीने बांध के। जब उसके बाद आप करोगे ना, आपका एक तो ये पतला हो जाएगा राइट वाले से, और इसमें जो जान है ना, जो पावर है वो कम हो जाएगी, ये वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सरसाइज नहीं होती। जिम में जाते हैं ना, बॉडी के जिस पार्ट की हम मसल्स के लिए कर रहे हैं, लेग्स लगा रहे हैं, चेस्ट का कर रहे हैं ना, तो वही ऑर्गन हमारे बढ़ते हैं जिसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। अब होता क्या है, हमारा पैनक्रियाज वीक था, कमजोर था, हमने उसको ठीक करने की बजाय हमने बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी शुरू कर दी। अब क्या हो गया, एक तो वो पहले ही कमजोर था, उसको हमने बोल दिया कि भाई तू छुट्टी पे है, तू रेस्ट कर, इंसुलिन बाहर से ले लेंगे, तू टेंशन ना ले। अब वो स्लीप मोड, एक तरीके से स्लीप मोड में चला गया, वो कंफर्ट जोन में चला गया, उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही, उसका जोर नहीं लग रहा। आप देखोगे जिनको शुगर है ना और वो आर्टिफिशियल इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन बाहर से एलोपैथी की ले रहे हैं, वो जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, उनका वो पेनक्रियाज और कमजोर होता जाएगा। याद रखिएगा, इस बाजू को अगर बांध के रखेंगे, हिलाएंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये कमजोर होती जाएगी। सेम हमारा पेनक्रियाज कमजोर होता जाता है, और उनकी वो शुगर, कहाँ पहले सिर्फ मेडिसिन चलती थी, फिर वो इंसुलिन पे आते हैं, इंजेक्शन पे आते हैं, फिर वो उसकी एमजी बढ़ती जाती है, डोज बढ़ता जाता है। देखा होगा जी आपने कि शुगर की वो मेडिसिन बढ़ती जाती है, क्यों? वो इंसुलिन और कमजोर कर रही है उसके पैनक्रियास को, जिससे आगे जाके फिर क्या होगा, जो आर्टिफिशियल जो मेडिसिन ले रहे हैं वो हार्ट की बीमारियां लगाएंगी। आप देखोगे शुगर के पेशेंट का अंत क्या होता है, किडनियां उसकी खत्म हो जाती हैं, आई साइट उसकी खत्म हो जाती है, चक्कर आते हैं, चल फिर नहीं सकता, पैरों में जलन, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। ये अंदर ही अंदर से शरीर को खत्म करती रहती है, और एलोपैथी में इसका कोई इलाज ही नहीं है। कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, और वो कंट्रोल करने से भी साइड इफेक्ट डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की साथियों कोई जरूरत नहीं है। आप आप देखो, आपको ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को इससे बचा सकते हैं, और इसके बचाने के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का, जिसने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया। आपके सामने मैं प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहा हूं जिसका नाम है साथियों ड्रीम डाइवो केयर पाउडर। एक ऐसा प्रोडक्ट जो शुगर को क्योर करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, ये क्या करेगा, ये पैनक्रियास को हील करना स्टार्ट करता है। किस तरीके से करता है, ये बॉडी के अंदर जो बीटा सेल की ग्रोथ कम हो गई थी, ये उनको बढ़ना शुरू कर देगा। जब वो बीटा सेल की ग्रोथ बढ़ेगी, आपका जो वो पैनक्रियास है, आपको मैं सिंपल शब्दों में एक और उदाहरण देके बताऊं, देसी तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ना इन्वर्टर होता है, जो थोड़े से इन्वर्टर वगैरह बिजली के घर में पंगे लेते हैं ना, वो समझ पाएंगे। इन्वर्टर के जो बैटरा लगा होता है ना, जो तारें लगी होती है बैटरे पे, आपने देखा होगा जब वो काफी साल चले जाते हैं ना, उसके ऊपर ना कार्बन सी जम जाती है, वो बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती। देखा है आपने किसी ने इन्वर्टर के साथ वो पंगा लेके? तो वो कार्बन जमने की वजह से ना वो चार्ज नहीं हो पाती, वो बैकअप कम हो जाता है बैटरी का, है ना। तो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हुआ था, तो डैड ने क्या किया था, पानी गर्म किया, उसके ऊपर डाला, वो कार्बन कुर्बन की सफाई करी, दोबारा से तारे कनेक्ट करी, वो सही से चल पड़ा। अब वो प्रॉपर बैकअप दे रहा है। सेम हमारा जो पेनक्रियास था ना, वो उसके ऊपर एक तरीके से वो कार्बन जम चुकी है। जब बीटा सेल की ग्रोथ नहीं हो रही, वो कमजोर हो रखा है, तो ये डाइवो केयर क्या करेगा, उस कार्बन की सफाई करेगा। समझ पा रही हो ये कैसे ठीक काम करेगा? आपके पैनक्रियास को ये हील करेगा। वो 10% डैमेज था, 20% था, 50% था, और टाइप 2 डायबिटिक्स को ही हम ठीक कर सकते हैं, टाइप 1 को नहीं कर सकते। अब जिसका पैनक्रियास है ही नहीं, 100% खत्म हो चुका है, उसको हम नहीं ठीक कर सकते, है ना। जो टाइप 2 शुगर आती है उसको हम जरूर क्योर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये उसको जो पेनक्रियाज है उसको हील करेगा, उसकी रिकवरी करेगा। वो रिकवरी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। आप किसी को कमिटमेंट नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि 2 महीने में, 3 महीने में। उसकी थोड़ी बहुत ही दिक्कत है, मान लो उसका पेनक्रियाज 10% डैमेज था, बाकी 90% ठीक था, तो वो 2-3 महीने में बड़ी इजिली ठीक हो जाएगा। अब उसको भाई 10-15 साल से शुगर था, बहुत ज्यादा, उसका ऑर्गन कभी मान लो आर्टिफिशियल उस पर डिपेंड रह हो रखी है बॉडी, इंसुलिन पे, एक्सरसाइज नहीं हो रही, वीक हो चुका है, उसको आप 3 महीने में नहीं ठीक कर सकते, उसको 6 से 9 महीने लग सकते हैं।
तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप HbA1c कराइए, 3 महीने ये प्रोडक्ट यूज कराइए, 3 महीने के बाद दोबारा से HbA1c करवाइएगा, वहां पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। वो जब तक 5.6 या 7 या कम से कम 6 से नीचे ना आ जाए, तब तक हमने उसको ये यूज करवाते रहना है। ठीक है जी, समझ आया आपको शुगर कैसे कंट्रोल होता है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं? तो अभी अपना ध्यान रखिए, अपने जो खास लोग हैं, अपने करीबी लोग हैं, उनको इस तरह की जानलेवा बीमारी से हम बचाएं। इसका साथियों परमानेंट सॉल्यूशन है जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस देता है। नहीं तो क्या है, मार्केट में जितनी दवाइयां हैं वो रेगुलर यूज करते रहनी पड़ती हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाती। इसको आप रेगुलरली यूज करोगे तो इसको 100% ठीक भी कर सकते हैं। साथ में कुछ परहेज है, कुछ डाइट है जो आपने सुधारनी है। आपने सिर्फ डाइबोकेयर भी देना है, साथ में डाइट चार्ट भी देना है, वो भी सेशन के एंड में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज ही अपने और अपनों के लिए कदम उठाएं, देर ना करें, वेट ना करें कि शुगर शुरुआती दौर में होती है ना, या सिर्फ सिम्टम्स ही होते हैं। उसी दौर में हमें इसका ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। जब पैनक्रियाज बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है ना, एक लिमिट होती है, उससे भी ज्यादा डैमेज हो जाए, फिर हम भी नहीं क्योर कर पाएंगे। अब मान लो, देखो एक पौधा था, वो सूखना शुरू हो रहा है, तो उसको आप जड़ों में पानी दोगे वो हरा हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल सूख के खत्म ही हो गया, फिर जितना मर्जी पानी देते रहो, फिर उसने हरा नहीं होना। सेम पेनक्रियाज है, वो 100% आपने खत्म कर लिया ना, फिर बोलोगे ये वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का प्रोडक्ट ठीक कर, फिर कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे, फिर वो आर्टिफिशियल पे ही रहना पड़ता है। तो समय रहते हमें ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। सेहत से बड़ा, लाइफ से बड़ा कोई पैसे वगैरह नहीं होते। कई मुझे बोल देते हैं पैसे लगेंगे जी, ये है वो है। अब शुगर का ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ आती हैं वो कौन सी सस्ती पड़ती हैं? आपको जो डाइट चार्ट बताऊंगा ना, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, दोबारा भी शुगर नहीं होगी। ठीक तो करेंगे ही करेंगे, अगर वो डाइट चार्ट को आप फॉलो करते हो, मैं ये भी गारंटी देता हूँ, ठीक होने के बाद दोबारा कभी आपको ऐसी बीमारियां, जो आगे और बीमारियां डिस्कस करेंगे, कभी होगी ही नहीं, अगर हम अपनी डाइट को और कुछ सप्लीमेंट्स को यूज करते रहेंगे। तो चलिए, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़ता है, उसके बारे में हम जानते हैं। क्या होता है हार्ट अटैक? हार्ट तक जब खून पहुंचना बंद हो जाता है, जब हार्ट तक ब्लड ब्लड नहीं जा रहा। अब मान लो सबमर्सिबल मोटर है, वो पानी बाहर निकाल रही है, वो पानी का तो बाहर निकलना, जो नीचे से आना बंद हो जाए तो वो खराबी होगी ना। पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, वो आगे जा नहीं रहा, तो वो फटेगी, नाड़ियां फटेंगी, स्ट्रोक आएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, है ना। कारण क्या होता है? नसों का ब्लॉक होना। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। फैट जमा हो, फैट सिंपल शब्दों में बोलो, नसों के अंदर फैट जमा हो जाती है, इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं, HDL, VLDL और LDL। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। वो जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वगैरह, वो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मैं नाम बता देता हूँ। HDL, VLDL, LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये होते हैं, आप अपना थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, ये क्या होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो नसों के अंदर जम जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब इसका नुकसान क्या होता है? ऑक्सीजन ना मिलने से हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं, इसके हार्ट भी ना एक इंजन की तरह होता है, अलग अलग इसके डिपार्टमेंट होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत की वजह से। मेन रीजन इसका जो रहता है, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। इसके अलावा और इसके रीजन रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। जो लोग एक्सेस में स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल की वजह से हो सकती है, और जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, एक्सरसाइज की कमी, तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। तो कई बार ना हम बोलते हैं ना, बीपी की प्रॉब्लम है जी, वो गोली लगी, बस हमें सोचते हैं चलो ठीक है जी, रोज एक गोली खा लेनी है। सीरियस लें उसको। वो जो बीपी है ना, वो आपकी आपको वार्निंग दे रहा है हार्ट, कि मैं भाई खतरे में हूँ, बचा लो, वो बता रहा है आपको। इग्नोर ना करें हम उसको। और साथ में नेक्स्ट इसके हम ऐड करते हैं फिर सोल्यूशन, क्योंकि ये सिमिलर सी प्रॉब्लम है। ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? इसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम्स रहती हैं। ब्लड सप्लाई का रुकना, ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लड सप्लाई रुक जाता है, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से दो चीजें होंगी, या तो नस बंद हो जाएगी या नस फट जाएगी। बंद हो जाएगी, वो भी दोनों सिचुएशन सीरियस हैं, दोनों ही जानलेवा होती हैं, दोनों में डेथ के चांसेस
हाई होते हैं, नस फटने में थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसका भी मेन रीजन वही है, हाई बीपी। हाई बीपी की वजह से नस वगैरह ब्लॉक या फट सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से, शुगर की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से। ब्रेन स्ट्रोक एक सीरियस कंडीशन है जो ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर सकती है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों का कनेक्शन क्या है? दोनों ब्लड वेसल डैमेज होती हैं, दोनों का मेन रीजन ब्लड वेसल का डैमेज होना होता है। हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल से ही दोनों का रिस्क बढ़ता है, और दोनों ही कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग हैं और तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए। कहते हैं बचाव ही बेहतर है। लाइफस्टाइल सुधारिए और नेचुरल प्रोडक्ट से सपोर्ट लीजिए। अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं, इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा होगा दिमाग के अंदर बालों से भी बारीक बारीक नाड़ियां होती हैं। बॉडी के अंदर भी नाड़ियां आपने देखी होंगी, नहीं देखी जैसे यहाँ पे आपको कुछ नसें दिख जाएंगी, है ना। इस तरीके से नाड़ियां हर किसी के अंदर होती हैं, जिससे ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। कहते हैं तकरीबन 72,000 नाड़ियां सुना है कि बॉडी के अंदर होती हैं। अब इन नाड़ियों के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे होती है, इसको एक आप एनिमेशन से समझिएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारी नाड़ी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है, तो ये साफ है, खून निकल रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया। यहां से खून प्रेशर से निकलेगा। जैसे वो पानी वाली पाइप है, सबमर्सिबल के आगे आप पानी निकल रहा है, आप उसको आगे से दबाओगे तो प्रेशर दूर तक मारेगा ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जब यहाँ पे ब्लॉकेज होगी, आगे से ये रास्ता पतला हो गया, तो यहाँ से खून निकलेगा, प्रेशर से निकलेगा। वो इंटरनल जो वॉल्स होती हैं नाड़ियों की, उनको भी डैमेज करेगा, उसी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिक्कतें आएंगी। हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए नाड़ियां सिर्फ अगर 20% भी खुली है ना, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, हमारा काम चलता रहेगा। 80% ब्लॉकेज तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल हो, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब आप चलोगे तो आपकी 40% नाड़ियां बॉडी यूज करती है ब्लड की। जब आप रनिंग करते हो तो 60% से ज्यादा हमारी बॉडी जो है ये नाड़ियों को जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ना जब तक 10, 20, 30, 40, 50% तक ब्लॉकेज होती है, हमें पता ही नहीं चलता। काफी लोगों का जब 60% से ऊपर ब्लॉकेज आती है, यानी भागते हुए उनको सांस चढ़ना शुरू होता है ना, दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और ज्यादा बढ़ती है, चलते हुए दिक्कतें आती है। जब ये फिर 80% से ऊपर जाती है, अब ये बिल्कुल बंद होगी। अब पीछे से खून है वो ऐसे पंप कर रहा है, पंप करता है ना ब्लड को, आगे से नाड़ी बंद है, तो क्या होगा जी? या तो नाड़ी फट जाएगी, या वो पंप फट जाएगा। इसी वजह से या तो स्ट्रोक आता है, कहते हैं जी स्ट्रोक आ गया, नाड़ी फट गई, या फिर हार्ट अटैक आ जाता है। समझ आया आपको हार्ट अटैक क्यों होता है? अब इस सिचुएशन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, स्टंट। स्टंट डालना पड़ेगा जी, सुना है? मुझे आपका फीडबैक चाहिए, हाँ या ना में आप बताते रहिएगा। हरमेश जी स्क्रीन पे देखिए, फोन रख के पीछे बैठे हो, समझ नहीं आएगा आपको। तो डॉक्टर कहते हैं स्टंट डालना पड़ेगा। आइए इसकी भी आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एक ऑपरेशन होता है एंजियोप्लास्टी, उसे बोलते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर ऐसी इस तरह से स्प्रिंग एक डाला जाता है, वायर डाली जाती है, उसके अंदर एक बलून होता है, उसके ऊपर स्प्रिंग होता है। वो अंदर जब यहाँ से इंसर्ट कर दिया, जहां पे ब्लॉकेज है, वहां पे जाके वो जब बलून फूलता है ना, वो स्प्रिंग को ऐसे खोल देता है, चौड़ा कर देता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो। उसके बाद बलून छोटा हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और ये स्प्रिंग अपनी जगह पे लग जाता है, जिसे स्टंट बोलते हैं। अब इसने क्या कर दिया, ये जुगाड़ लगा दिया, जुगाड़। अब इसने क्या किया, ये ब्लॉकेज को साफ नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, ये चीज बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक क्यों बोल रहा हूं? आप देखो, जब यहां से ब्लॉकेज थी, जब यहां से स्टंट डाला जाता है, तो ये जो ब्लॉकेज है यहां से खिसक के ये खून में आगे चली जाएगी, और ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। चलो ये नाड़ियों में तो घूम लेगी, लेकिन जब ये ब्रेन के अंदर जाती है ना, ब्रेन की, दिमाग की बालों से ब्रीक ब्रीक जो पतली पतली नाड़ियां होती हैं, वहां पे जाती है। जो ब्रेन स्ट्रोक का मेन रीजन होता है वो ये रहता है, सबसे ज्यादा रिस्की रहता है। आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे इसके बारे में स्टडी करके देखिएगा। जो ये गंदगी है, डॉक्टर इसको बाहर नहीं निकालते, इसको आगे की ओर खिसका देंगे, रहेगी तो ये नाड़ियों के अंदर,
हमारी ब्लड जो बॉडी की नाड़ियां थी वो फिर भी मोटी थी, उसमें इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब अगर ये ब्रेन की साइड चला गया ना कोलेस्ट्रॉल, वहां पे जाके ब्लॉकेज करेगा, तो वहां से फिर ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज पैरालाइज होता है ना, वो ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज होने से ही होता है। तो ऐसी बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं, डेथ तक हो सकती है ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, और ये परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल तो वही है ना, इसने तो नाड़ी को चौड़ी कर दिया, कोलेस्ट्रॉल को खत्म नहीं किया। इसका साथियों एक ही देखो, अगर नेचुरल सॉल्यूशन की बात करें तो नेचुरल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, आप मुझे बताओ कि ये टेम्परेरी जुगाड़ लगाना सही है, या ये कोलेस्ट्रॉल को ही अगर खत्म कर दिया जाए वो ज्यादा बेटर नहीं है। ये जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रखी थी, नाड़ियों में दिक्कत है, अगर इसको हम साफ कर दें। और आपको मैं बता दूं एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका इलाज साथियों आयुर्वेद के अंदर है, और जिसकी एग्जांपल आपके सामने है अल्ट्रा हेल्थ और हमारा नाभि ऑयल। अल्ट्रा हेल्थ आप सभी जानते हो, 25 इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। वो मोस्ट जो वर्ल्ड के मोस्ट पावर एंटीऑक्सीडेंट है वो डाले गए हैं। मैं इसकी डिटेल ट्रेनिंग नहीं करूंगा। जो हमारा नाभि ऑयल है, मैं डिटेल ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, आपको सिंपल शब्दों में बता दूं। जब इनका यूज करना शुरू करोगे, क्योंकि इसके अंदर ना ओमेगा 3 वगैरह है, जो ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रखा है ना, ये एलडीएल और वीएलडीएल है। तो हमारे उसके अंदर एचडीएल है, जो इसको खत्म करते हैं, इसको खोर देंगे, मेल्ट कर देंगे। जब इसको आप रेगुलर यूज करना शुरू करोगे ना, नाभि ऑयल को नाभि में डालोगे और अल्ट्रा हेल्थ का सेवन करोगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना, बिल्कुल नाड़ियां साफ है, इस तरीके से इन नाड़ियों को साफ कर देगा। दोस्तों, स्टंट डलवाना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप देख लीजिएगा, जिसके एक बार स्टंट डल गया ना, ये कोलेस्ट्रॉल तो वही है, और ये पहले भी था, ये बनता रहेगा, उसको दोबारा फिर स्टंट डलवाना पड़ जाता है। दो दो तीन तीन बार स्टंट डलवाने पड़ जाते हैं। इसका परमानेंट अगर समाधान करना है तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइट चार्ट की। जो मैंने बात की थी कि डाइट चार्ट आपको मैं बताऊंगा, तो डायबिटिक है, चाहे बीपी है, चाहे स्टोन है, चाहे पीते के अंदर पथरी है, तो उसके लिए कुछ डाइट चार्ट है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे ना, तो नेचुरल रिकवरी आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और 3 दिन के अंदर आपको 100% रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपने प्रोडक्ट रेकमेंड करने हैं। किसी को डायबिटिक है तो उसको आपने हमारा डाइवो केयर रेकमेंड करना है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो साथ में आप स्पोर्ट के लिए डिटॉक्स जरूर रेकमेंड कीजिए। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसे आप अल्ट्रा हेल्थ और नाभि ऑयल रेकमेंड कर सकते हो, लेकिन साथ में उसकी डाइट जरूर सुधारनी है। अगर आपने उसकी डाइट ठीक करवा दी ना, 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर डाइट उसकी वही है, अब कोलेस्ट्रॉल जिस वजह से हो रहा था, फास्ट फूड, जंक फूड, वो वही चीजें खा रहा है, आप इधर से अल्ट्रा हेल्थ भी दे रहे हो, अल्ट्रा हेल्थ काम नहीं करेगा, डाइट ठीक करनी पड़ेगी। तो आइए डाइट को आप नोट कर लीजिएगा। किसी को भी कोई भी बीमारी के लिए प्रोडक्ट दे रहे हो ना, ये डाइट आप उसको 7 दिन भी बंदे ने खा ली ना, 7 दिन के अंदर आप देखना आपका फैन हो जाएगा। तो करना क्या है जी, बेसिक प्रिंसिपल है, रेगुलर यूज करना है इस डाइट को। 3 दिन में रिकवरी श्योरिटी है, होगी ही होगी। इस डाइट चार्ट में 3 दिन में रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नेचुरल हीलिंग बॉडी की होनी शुरू हो जाएगी। ब्लड शुगर, बीपी और स्टोन और सिस्ट नेचुरल तरीके से ठीक होना, यानी अगर पथरी है वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर इस डाइट चार्ट को आप प्रोडक्टों के साथ रेकमेंड करते हो। बस इसको डेली यूज करना है। ये 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा जी। एक सेकंड दीजिएगा। तो करना क्या है, जो आपने ब्रेकफास्ट करना है ना, वो सुबह 12 बजे से पहले पहले जो खाना खाना है, उसमें सिर्फ फ्रूट्स होने चाहिए। फ्रूट्स जैसे कि 4 तरह के, कोई भी 3-4 तरह के मिक्स फ्रूट आप ले सकते हो, जो भी फ्रूट आपको खाना पसंद है। सुबह नाश्ते में जो अनाज है वो नहीं खाना।
12 बजे से पहले पहले सिर्फ फ्रूट के ऊपर हो जाइए। और कितने फ्रूट खाने हैं और कौन से फ्रूट, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी। कई लोग बोलते हैं ना जी शुगर है जी, इसने मीठे वाले फ्रूट जैसे मैंगो वगैरह या बनानास या ये नहीं खाने। मैं कहता हूँ जो मर्जी खाओ जी, मीठे से शुगर नहीं होता। ठीक है, ये हमारा वहम है। कार्ब्स ज्यादा लेने से शुगर होता है। तो वेट कितने क्वांटिटी में खाने हैं, आपका जितना वेट है उसको 10 ग्राम से गुणा कर लीजिएगा, उतना ग्राम कम से कम आपने फ्रूट खाना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल पेशेंट का वेट है 70 ग्राम, 70 किलो। तो 70 किलो को 10 से गुणा कर दीजिए, निकल के आता है 700 ग्राम कम से कम उसने फ्रूट खाने ही खाने हैं। ज्यादा खा सकता है, ज्यादा मान लो 700 ग्राम से, अब मान लो जसविंदर जी यहाँ कहते हैं 700 ग्राम से भूख नहीं मिट रही, ज्यादा खा लो कोई इशू नहीं है, इससे कम नहीं रहने चाहिए। ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप पपाया खा सकते हैं, आप तरबूज खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में आपको आम पसंद है तो आम भी खा सकते हैं मिक्स करके, ये नहीं कि आम ही खाते रहना है ना, मीठा होता है वो, लेकिन थोड़ा बहुत खाना है खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका भी। तो ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट लीजिए भूख के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया आप ज्यादा भी ले सकते हो। और सुबह 12 बजे तक सिर्फ ताजे फल ही खाइए, आपने अपने वेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये कम से कम 700 ग्राम, अगर 70 किलो वेट है, अगर 50 किलो वेट है तो 500 ग्राम, 100 किलो वेट है तो 1 किलो। समझ आया जी। ये 12 बजे से पहले पहले आपने सिर्फ फ्रूट डाइट पे पेशेंट को कर देना है। 3 दिन के अंदर उसकी शुगर देखना नॉर्मल खत्म हो जाएगी, जो भी बीमारी 300 500 700 1000 जितनी भी ऊपर बढ़ी हुई है ना, आप ये दे दीजिएगा विद इन 3 डेज। डाइवोकेयर देंगे क्योंकि वो परमानेंट ठीक करेगा। ये क्या करेगा, उसकी बॉडी की रिकवरी फास्ट कर देगा, उसका शुगर ब्लड के अंदर कंट्रोल हो जाएगा, उसका बीपी है ना वो 3 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, उसकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये था 12 बजे से पहले। तो 12 बजे के आसपास आपने फिर लंच करना है, और लंच के अंदर 2 प्लेट्स होनी चाहिए। पहली प्लेट, पहली प्लेट में क्या होगा जी, वो सिर्फ सैलेड होना चाहिए। तो ये कंपलसरी है, पहली प्लेट में सैलेड, वो भी अपने वेट का 5 ग्राम। यानी वही है कि अगर 70 किलो वेट है उसको 5 गुना कर दें, 5 ग्राम का मतलब है जितना आपका वेट है उसको 5 ग्राम से गुना कर लें। 70 किलो वेट है तो 5 से गुना कर लिया, कितना आ गया जी, 350 ग्राम सैलेड खाना ही खाना है। सैलेड आपकी मर्जी का, जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, प्याज, जो भी मौसमी सैलेड है वो आपने खाना है। और दूसरी प्लेट के अंदर आपकी फिर जो भी आप रोटी सब्जी खाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा वो आपने खानी है। ठीक है जी, तो वही है कि कम तेल, थोड़ा सा घी कम रखिएगा, नमक वगैरह जो सफेद नमक है वो तो छोड़ ही दो। सफेद चीनी और सफेद नमक साथ ही जहर होता है, उसको आप छोड़ दें। इसके अलावा लंच में जो सैलेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो ये 70 किलो वेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 350 ग्राम कम से कम खाना ही खाना है। इससे ज्यादा खा रहे हो अच्छी बात है, ये आपकी असली दवाई है। इससे ने आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट कर देनी है, आपके बॉडी को ठीक करना स्टार्ट कर देगा। 50 किलो वेट है तो 250 ग्राम आपने सैलेड खाना ही खाना है। ठीक है जी। और सब्जी के अंदर 2 चीजें आपने छोड़नी है, चावल बिल्कुल नहीं खाने, राजमा बिल्कुल नहीं खाना, इनको त्याग दीजिए। ये शुगर के लिए बहुत हानिकारक हैं, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो चावल और राजमा अगर आप डायबिटिक के मरीज हो तो बिल्कुल नहीं खाना। कभी महीने में एक आधा बार मन कर रहा है, अगर नहीं सरता तो खा लीजिए, बट कोशिश करो कि ना खाओ, इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट फिर डिनर की तरफ बढ़ते हैं। डिनर में भी वही चीजें, सैलेड फर्स्ट, लंच की तरह जैसे लंच बताया, पहले सैलेड खाना है अपने वेट को 5 ग्राम से गुणा करके, और उसके बाद फिर आप जो भी आपने खाना वगैरह खाना है वो खा लीजिए। थोड़ी सी फ्राई वगैरह ना हो, कम तेल वाली सब्जियां, और जो मल्टीग्रेन रोटी है वो खाएं। सिर्फ कणक का आटा ना यूज करें, मल्टीग्रेन मिक्स करवा लें जी आटा। होता है ना बाजरे का, और काफी तरह का आटा होता है जो मिक्स करके खाते हैं, वो बेस्ट बेस्ट रहता है। जो सिर्फ कणक का खाते हैं वो हानिकारक होता है, वो ना खाएं। स्पेशली शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के पेशेंट को आपने जरूर ये बंद कराना है। और जैसे कि मैंने बताया था, अवॉइड राइस, चावल और राजमा, इसको आपने बिल्कुल ही छोड़ ही देना अगर हो सके तो। डिनर में भी लंच जैसा ही पैटर्न फॉलो करना है, हल्का और पौष्टिक चीजें खाएं। और वो बातें आपको पता ही है बेसिक, की पानी नहीं पीना है ना, आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद आपने पानी नहीं पीना। जी बिल्कुल सही कहा नीतू मैम, जवार, चना, बाजरा, गेहूं, इनका मिक्स करके आटा आ जाता है, वो मिलेट्स भी बोल देते हैं, वो अभी आप यूज कर सकते हो, वो आटा आपने यूज करना है। तो 2 चीजें हैं जी और जो आपने बंद करनी है।
ये तो था क्या करना है क्या नहीं करना। दो चीजें बिल्कुल ही छोड़ देनी है। पहली तो वो बताया राजमा और चावल, और उसके अलावा भी दो चीजें हैं। पहला है जो फैक्ट्री से आती हैं, जितनी भी चीजें जो फैक्ट्री में बन के तैयार होती हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, चिप्स, शुगर, नमकीन, प्रोसेस फूड, इस पे काटा मार देना, ये बिल्कुल नहीं खाना अगर आप चाहते हो उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरी चीज है जो जानवरों से आती है, जैसे कि दूध, पनीर, घी, बटर, मीट, अंडे, ये चीज उसकी बंद करवा देनी है। फैक्ट्री से आने वाला सामान और जानवरों से आने वाला सामान, ये उसको आपने छुड़वा देना अगर आप उसका शुगर ठीक करना चाहते हो। अब बोलते हैं ना जी वो डाइवोकेयर दिया था जी, रिजल्ट नहीं आया। अब बंदा दूध पी रहा है, अंडे खा रहा है, और ये चीजें बिस्कुट, चिप्स, भुजिया, ये चीजें चल रही हैं, कहाँ से आएगा भाई। आप उसकी डाइट ठीक कराओ, डाइट ठीक कराओगे 101% रिजल्ट आता ही आता है। तो फैक्ट्री और जानवरों वाली चीजें आपने बंद करवानी है। और लास्ट में बात करें तो बेनिफिट आपको, अगर आपने इतना सा करवा दिया ना, मेरी श्योरिटी आपको 3 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर उसका जो ब्लड शुगर है ना, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जो उसका बीपी है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। उसकी बॉडी डिटॉक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरे दिन अगर आपको उस बंदे का फोन ना आया ना, तो बोल देना, वो आपको खुद फोन करके बोलेगा कि मजा आ गया जी, अब बॉडी के अंदर मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। एक होता है कि अंदर से एक बंदे को महसूस होना कि वो एक्चुअल में ठीक हो रहा है। और जो स्टोन है ना 50% तक, वो भी पथरी जो उसके है, चाहे वो रसौली है चाहे पथरी है, वो भी धीरे धीरे खत्म होनी, डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है 3 दिन के अंदर अंदर ही, मतलब स्टार्टिंग हो जाती है उसकी। रेगुलर इसको आप यूज करवाओगे ना तो उसका 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। या काफी लोगों को जिनको पथरी का पेन रहता है, पथरी का रसौली की वजह से जो पेन रहता है ना, 3 दिनों के अंदर अंदर कम से कम 50% पेन खत्म हो जाएगा। और 7-8 दिन के अंदर 100% पेन उनका खत्म हो जाएगा। पेन खत्म क्यों हो रहा है, उसका यही निशानी होगी कि उसकी पथरी वो डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर हेल्थ, और ये सिर्फ शुगर के पेशेंट के लिए नहीं है, ये एक्चुअली पेशेंट के लिए ही नहीं है, ये हम सबके लिए है। हम क्यों वेट कर रहे हैं कि हमें शुगर हो तो ये अच्छी डाइट यूज करेंगे, सभी यूज कर लेना। लेकिन स्पेशली अगर आप चाहते हो 100% रिजल्ट लेना, किसी को कोई भी हेल्थ चैलेंज है, आप ये डाइट प्लान उसको जरूर बना के दीजिए। तो चलिए, अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो एक और टॉपिक है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ये जब मैंने न्यूज में पढ़ी ना, मैं शॉक हो गया था कि यार नन्हे मुन्नों को जकड़ रहा है ब्लड कैंसर। ये आज से 15-20 साल पीछे चले जाओगे ना, तो लोग इस बीमारी का नाम तक नहीं लेते थे। लोग डरते थे, वो मैंने काफी लोगों को सुना था बचपन में, कहते दूसरी बीमारी होगी, इससे डरते थे, इतनी ये भयानक बीमारी थी। आज छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई। तो आइए अगले 10 मिनट में थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम की जड़ पता होगी ना, तो ज्यादा नहीं, एटलीस्ट हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने खास लोगों को तो इस बीमारी से बचा ही लेंगे। तो जो कैंसर होता है ना, कैंसर एक खतरनाक रोग है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं। हर घर में किसी ना किसी को कैंसर का खतरा है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, एज, जेंडर मैटर नहीं करता। जब पता चलता है ना, तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्या आप सुरक्षित हैं? आपसे सवाल है, क्या आप सुरक्षित हैं? इसका पता नहीं चलेगा। अभी हम जूम के ऊपर जितने ही पर्सन बैठे हैं, इसमें से काफी लोगों के अंदर हो सकता है कि जो कैंसर का इनिशियल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका होगा, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा। हमें तब पता चलेगा जब ये एक एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच चुका होता है। हमने देखा कि मैं खुद अपनी बात करूं, मेरे गांव के अंदर कितने पेशेंट आए, मेरे रिलेटिव्स के अंदर कुछ लोगों को कैंसर हो चुका है। जब भाई उनको हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसियों को हो सकता है, मैं कौन हूं भाई, हमें क्यों नहीं हो सकता, है ना। हमें पहले से ही इसके बारे में जान के चलना पड़ेगा, इसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, इससे बचने का हमें सोल्यूशन करना चाहिए। ये जब हो गया, वो कहते हैं ना, फिर पछताए होते हैं क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुगेगी फिर पछताते रहो, फिर इलाज करते रहो। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। पहले ही हम इसका थोड़ा से आपको कुछ बता के जाऊंगा, उनका आप ध्यान रख लीजिएगा, बच सकते हैं इससे। तो पहले तो ये जान लेते हैं ये होता क्या है, कैंसर कैसे होता है। बॉडी में जब सेल्स की डीएनए डैमेज होती है, जब तब वो अनकंट्रोलेबल ग्रो करने लग जाते हैं, जिसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर का रिस्क बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना,
अल्कोहल करना, जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड जो फैक्ट्री से आता है वो खाना, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। पुअर इम्यूनिटी सिस्टम अगर किसी का है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, केमिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है पेस्टिसाइड का, प्लास्टिक के अंदर जैसे बोलते हैं ना प्लास्टिक कप में चाय नहीं पीनी चाहिए, तो वो चीजें हैं, प्लास्टिक बोतलों का पानी भी अवॉइड करना चाहिए। साबुन जो मार्केट में साबुनें आती हैं हम ले लेते हैं, वो उसके अंदर पैराबीन, सिलिकॉन, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं। तो ये सारे रीजन रहते हैं केमिकल के, और मेन पोल्यूशन तो है ही है। अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप इन चीजों से बचे हुए हैं? ये जो रीजन बताए हैं, क्या इनसे बचे हुए हैं? स्मोकिंग तो नहीं करते, जंक फूड तो नहीं खाते, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस तो नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, केमिकल एक्सपोजर, साबुन तो आपकी अच्छी है ना, रेडिएशन पोल्यूशन से बचे हुए हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो इनमें से होता ही है हमारे साथ, नहीं तो सांस तो सभी ले रहे हैं ना। हवा पोल्यूशन वैसे ही कहते हैं, शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर हो चुका है। तो आज ये जो है बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रोसेस क्या होता था ना, देखो बॉडी के अंदर ना, जैसे ये एक फिंगर है, इस फिंगर के अंदर करोड़ों सेल हैं। ये सेल क्या होते हैं, हर रोज नए सेल बनते हैं और पुराने सेल मरते हैं। ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, बॉडी में सेल का डीएनए डैमेज होता है, तो होता क्या है ना, नए सेल बनते हैं, पुराने मरते हैं। तो जब ये डीएनए डैमेज हो जाता है ना, तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। ये सेल जो मरना था ना, ये मरना बंद हो जाता है, इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बिगड़ जाता है, सिस्टम के हिसाब से नहीं चलते। उसकी वजह से ना आपने देखा होगा कि एक बॉडी में और अलग से निकलना, बॉडी में निकलना स्टार्ट हो जाता है, कैंसर जो दिखता है ना, आपने अगर देखा हो कैंसर पेशेंट, तो ये उसकी वजह से होता है। आइए इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम लगते हैं तो प्रिकॉशन जरूर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंतजार ना करें कि ये बीमारी होगी तो ही करेंगे, इनिशियल स्टेज में इसका इलाज हो जाता है, बिना किसी एलोपैथी के मेडिसिन के हो जाता है। सबसे पहला है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। एकदम से आपका वेट अगर कम होना शुरू हो जाए, या बहुत समय से आपको खांसी है, आपकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही, या आपकी आवाज बदल चुकी है, कि पहले आपकी आवाज कुछ और थी और कुछ समय के बाद अब आपकी आवाज जो है, आवाज की जो पिच है, फ्रीक्वेंसी है, वो बदल चुकी है। बॉडी में सूजन आती है जी, अलग अलग जगह पे सूज जाती है, जब हल्का सा कुछ भी हो जाए तो स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, है ना, किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन का होना। थकान जो आराम से भी नहीं जाती, आपने रेस्ट कर लिया, आप कोई ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिर भी आपके अंदर थकान है। थकान, आप जितना मर्जी आराम कर लो जी, थकान सुस्ती भरी पड़ी है बॉडी के अंदर। फ्रिक्वेंटली बहुत ही जल्दी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, डाउन हो जाता है, उसकी वजह से आपको ये दिक्कतें होती, मतलब ये सिम्टम्स आप समझ जाइए कि ये बीमारी बॉडी के अंदर होनी स्टार्ट हो चुकी है। ज्यादातर लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, जब तक कैंसर तब तक कैंसर फैल चुका होता है। आप आज ही अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। देखो एक ही तरीका, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक कर लो अगर इससे बचना है तो। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हम अपना खाना थोड़ा सा हेल्थी करें, हेल्थी खाना खाना शुरू करें, न्यूट्रियस डाइट लें, डेली डेली कुछ ऐसा खाएं जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता आपको मैं एक सप्लीमेंट बता के जाऊंगा, आप वो ले सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्टे एक्टिव रहें। जो शुगर का पेशेंट भी है ना, उसके लिए भी कंपलसरी है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर वो डेली वॉक करे। एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वॉक जरूर करे। सभी के लिए रेगुलर हल्की फुल्की, चाहे 20 मिनट 30 मिनट करें, लेकिन करें। केमिकल फ्री लाइफ को अपनाएं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको अवॉइड करें, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो साबुन ही क्यों ना हो, चाहे वो टूथपेस्ट ही क्यों ना हो। बाजार में जो टूथपेस्ट आते हैं उनके अंदर फ्लोराइड, सल्फेट, ऐसी चीजें पाई जाती हैं। एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सेशन के बाद कि फ्लोराइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सल्फेट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कैंसर कहाँ से आ रहा है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जो बहुत ज्यादा हम नेगेटिव डीमोटिवेट रहते हैं ना, वो चीजें भी इसका एक रीजन बनती है। हमने अपने आप को मोटिवेट रखना है हमेशा। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, आपको अपनी बीमारियों से लड़ने की शरीर की जो क्षमता है उसको बढ़ा के रखोगे, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रखोगे, तो कैंसर हो ही नहीं सकता। हुआ भी होगा अगर थोड़ा बहुत, उसको अपने आप बॉडी ने क्योर कर लेना है। सुरक्षा का संकल्प, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस लेके आता है 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अगर आप रेगुलर यूज करोगे, आपको कभी आपकी फैमिली में कैंसर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ऐसी जो जानलेवा बीमारियां हैं
देखो खांसी जुकाम हो गया, मैं उसको कोई बीमारी नहीं मानता, वो चलो हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उससे जरूर बचा ले एटलीस्ट। और ये जानलेवा बीमारियों से बचना चाहते हो तो 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अगर आप रेगुलर अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दो, आप अपने आप को, अपने परिवार को यंग, फिट, हेल्दी रख सकते हो और ऐसी जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हो। सबसे पहला प्रोडक्ट है अल्ट्रा हेल्थ प्रीमियम, जो बना है 25 सुपर हर्ब्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। इसमें वो डाले गए हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, एस्टाजेंथन जैसी चीजें। ये आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा, सेलुलर हेल्थ को अच्छा बना के रखता है। डीएनए, जो सेलों का डीएनए डैमेज हो जाता है उसी से कैंसर बनता है, उसको ये ठीक रखता है। तो आप ये ले रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है उसको 10 गुना बढ़ा देता है। कोई कोरोना आ जाए, जो मर्जी वायरस आ जाए, जितने फ्री रेडिकल्स होते हैं, हवा के अंदर भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे कैंसर होने का खतरा होता है, उससे भी आपकी बॉडी को बचाता है। वैसे बहुत बेनिफिट है, मैं आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ। फिर डिटॉक्स है, साल के अंदर कम से कम एक बार हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर कर लेना चाहिए, और वो एक बार प्रॉपर 100% बॉडी डिटॉक्स होती है 3 महीने लगातार डिटॉक्स हमारा जो प्रोडक्ट है उसके सेवन से। एक साल में 3 महीने रेगुलर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, बॉडी का जो कंप्लीट डिटॉक्स होगी, आपकी लीवर लीवर किडनी और ब्लड को साफ करता है ये। लीवर साफ रहेगा, किडनी साफ रहेगी, ब्लड साफ रहेगा, तो होगी नहीं प्रॉब्लम। कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर जमा होने शुरू हो जाती हैं उसको निकालता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, डेली प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट चीज है। तीसरा प्रोडक्ट आता है अनमोल रतन, जो कि कर्कुमिन बेस्ड प्रोडक्ट है। ये पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं जी, पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, सेलुलर लेवल पे जाके इन्फ्लामेशन होती है, उससे कैंसर बनता है, उससे लीवर डैमेज होता है, कहते हैं ना वो फैटी लीवर हो गया जी, उससे ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, वो इन्फ्लामेशन को ये खत्म करता है। बॉडी के हर सेल को प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट करता है। और चौथा, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जिसको आप यूज कर सकते हो, वो है अल्कलाइन वाटर। जो हमारी अल्कलाइन ड्रॉप्स आती हैं, बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा। अल्कलाइन बॉडी रहेगी तो कैंसर सरवाइव ही नहीं कर सकता। कैंसर को सरवाइव करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। एसिडिक एनवायरनमेंट कैंसर सेल को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। आप बॉडी को अल्कलाइन कर दो, मान लो जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगी हम कैसे जिंदा रहेंगे? जैसे आग है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, आग के ऊपर एक ग्लास रख दो कांच का, आप देखना थोड़ी देर के बाद उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है जब वो जल जाएगी, आग अपने आप बुझ जाएगी। तो इसी तरह से कैंसर को पनपने के लिए, बढ़ने के लिए एसिड चाहिए, एसिडिक बॉडी चाहिए। आप अल्कलाइन यूज कर दो, बॉडी को अल्कलाइन कर लो, कैंसर हो ही नहीं सकता। अल्कलाइन वाटर से बॉडी में नेचुरल जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, वायरस बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है बॉडी की। कहते हैं बीमारी से सस्ता है उसका बचाव। तो अगर आपको लग रहा है ना कि पैसे लगेंगे अल्ट्रा हेल्थ को लेने में, अल्कलाइन को लेने में, डिटॉक्स में, अनमोल रतन में, सोच के देखो ये जो जानलेवा बीमारी हैं जब हो जाती हैं फिर कितने पैसे लगते हैं। तो बेटर है हम पहले ही उसका समाधान कर लें। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू परमिंदर मैम। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा, आपको समझ आया होगा। नहीं तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे जो वी ग्रुप का चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। तो जब तक परविंदर मैम क्लोजिंग करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो चैट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू परविंदर मैम। एंड वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी। दोस्तों, जैसे सर ने बताया डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज होती कैसे है और इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसके कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं, और साथ ही बताया हर टैग के बारे में कि ये होता कैसे है, हम इसको रोक कैसे सकते हैं। और साथ ही बताया है आप सभी को चार्ट के बारे में, डाइट चार्ट जो बताया है, आप सभी इसके ऊपर काम करें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। और साथ ही कैंसर के बारे में बताया है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये दुनिया के अंदर, और हर किसी को हो भी रही है। सर ने